स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजू ऑफिस में, जहां पे आप इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम का सलूशन पा जाते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी नाम की तरफ इंडिकेट करते हैं, किसी नाम की तरफ इशारा करते हैं, है ना, इंगित करते हैं। और जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो हैं दिस, दैट, दीज एंड दोस, है ना। दोस्तों, ये जो चार शब्द आपके सामने मैंने लिखे हैं इनको आपने पहले भी पढ़ा होगा। कहाँ पे पढ़ा था आपने? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपने पढ़ा था। मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रकार के आपके प्रोनाउंस होते हैं उतनी ही प्रकार के आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर शुरू के 4-5 एडजेक्टिव्स या प्रोनाउंस निकाल दें, जैसे मान लिया अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अगर इन चार को हम निकाल देते हैं तो बाकी जो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव का काम करते हैं वही वर्ड्स हमारे प्रोनाउन का भी काम करते हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाके पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, और पिछले वीडियोस में हमने प्रोनाउन पढ़ा था, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो पढ़ना ये है कि जब एक ही शब्द जो है एडजेक्टिव भी बन जाता है, प्रोनाउन भी बन जाता है, तो दोनों में अंतर कैसे स्पष्ट करें, देखते हैं उसको। लेकिन उसके पहले आइए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, है ना। यहाँ पे एक नाउन आया हुआ है बुक, और बुक को कौन सा वर्ड क्वालिफाई कर रहा है? वो है दिस। कौन सी किताब? ये किताब। तुरंत इंगित कर रहा है, यहाँ पे स्पीकर है वो तुरंत इंगित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। कौन सी किताब? दिस बुक, है ना। अच्छा, इसी के साथ साथ हम एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी एग्जांपल आपको देते हैं और दोनों में अंतर बताते हैं आपको। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल हो गया दिस इज माय बुक। दोनों में अंतर आप एकदम देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस के तुरंत बाद एक नाउन आया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे दिस के बाद वर्ब आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम अंतर स्पष्ट कर लेते हैं कि अगर दिस, दैट, दीज, दोस के तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा है तो वहां पे वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स के तुरंत बाद नाउन ना आकर के कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, या हम और उसको क्लियरली बोलें कि अगर दिस, दैट, दीज, दोस के बाद में वर्ब आ रहा है तो वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, है ना। देखिए जरा सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। अब यहाँ पे अगर हम वर्ब को देखिए दोनों सेंटेंसेस में, तो इज यहाँ पे आ रहा है और इज के पहले आने वाले सारे के सारे वर्ड्स क्या है? वो है सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं, है ना। आगे हम वीडियो में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर, तो वर्ब के तुरंत पहले एक शब्द आ रहा है दिस, जो कि किसका कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है? या तो कोई नाउन कर सकता है, तो कोई प्रोनाउन कर सकता है ना। कभी कभी इन्फिनिटिव और जेरेंड भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। खैर हम टॉपिक में आते हैं, ठीक है, आगे जो भी होगा हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर सिंपल सा आप इतना जान लो कि अगर दिस, दैट, दीज, दोस के तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यही आपके समझने वाली बात है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, है ना, कि अगर दिस, दैट, दीज, दोस के बाद में
कोई नाउन आ रहा है तो सारे के सारे वर्ड क्या कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। अगर दिस दैट दिस दोस्त के बाद में नाउन नहीं आ रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होने के बाद आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा एडजेक्टिव वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ना। अब इंट्रोगेटिव वर्ड से आप लोग भली भांति परिचित हैं, पहले ही मैंने बता दिया था जब मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था। और वही सारे के सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि अगर WH वर्ड्स नाउन के तुरंत पहले आ रहे हैं, या यूं कह दें कि अगर WH वर्ड्स के तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर WH वर्ड्स के बाद में नाउन ना आकर के कोई अन्य पार्ट ऑफ स्पीच आ रही है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि हु आर यू, देखेंगे दोस्तों दोनों सेंटेंसेस में WH वर्ड ही आए हुए हैं, है ना। लेकिन इस WH वर्ड के साथ में कोई भी नाउन नहीं आया है, और क्या आया हुआ है, यहाँ पे वर्ब आया हुआ है। जबकि इस वाले WH वर्ड के तुरंत बाद एक नाउन आ रहा है, उसके बाद में वर्ब आ रहा है। तो इस कंडीशन में ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और जो नीचे का सेंटेंस है ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना। अंतर दोनों का स्पष्ट हो गया है। इतना ही ध्यान रखना है कि अगर WH वर्ड्स के तुरंत बाद नाउन आता है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ना। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद नाउन ना आकर के कोई अन्य पार्ट ऑफ स्पीच आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, ये खत्म होने के बाद अब आइए हम देखते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या एम्फेटिक एडजेक्टिव, जो कि हमने प्रोनाउन में पढ़ा था। हालांकि सेम नाम से हमारा प्रोनाउन भी होता है, लेकिन वहां पे जो एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं उनमें सेल्फ शब्द जुड़े होते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो आने वाले शब्द हैं वो जैसे हैं वेरी एटसेट्रा, है ना। इस तरह के शब्द आते हैं। तो आइए जरा हम देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव को हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। डेफिनेशन जान लीजिए कि ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के साथ उसको एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है उसको एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि द गर्ल saw a tiger with her own eyes, है ना। अब यहां पे अगर हम देखें तो आइस के पहले क्या लग गया है, आम शब्द लग गया है। हालांकि अगर हम लोग चाहते तो आम का यूज किए बिना भी सेंटेंस को लिख सकते थे कि द गर्ल सॉ अ टाइगर विद हर आइज। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, या यहाँ पे क्या हो सकता था कि यहाँ पे जो हमारा नाउन है, आइज है, ये एम्फेसाइज नहीं हो पा रहा था अपनी आंखों से देखा, है ना। तो इस तरह से जो हमारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं उनका प्रयोग किसी भी नाउन के तुरंत पहले किया जाता है, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, है ना। जो अगला हमारा एडजेक्टिव आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, है ना। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, अच्छा हमने एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी पढ़ा है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही शब्द जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हुआ करता था वही शब्द एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होता है। तो आइए देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है। हमने जब एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन पढ़ा था तो वहां पे हमने एक वर्ड पढ़ा था व्हाट। जैसे एक सेंटेंस में हमने लिखा था कि व्हाट यू डोंट नो
नरेंद्र मोदी, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सेंटेंस बना था और यहाँ पे व्हाट के तुरंत पहले ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया था। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस हो गया था वो क्या हो गया था, वो हो गया था हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। लेकिन अगर यही वर्ड, यही एक्सक्लेमेटरी वर्ड अगर किसी नाउन के साथ में आकर के एक्सक्लेम शो कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एग्जांपल के जैसे हमने देखा व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना। यहाँ पे देखेंगे कि जो व्हाट जो वर्ड आया हुआ है ये किसी फ्लावर के साथ ही जुड़ा हुआ है और जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है वो सेंटेंस में सबसे लास्ट में आ रहा है। तो दोनों को पहचानने का ये सबसे इजी वे है कि अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन वर्ड के तुरंत बाद आ रहा है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। अगर यही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में सबसे लास्ट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, है ना। इसको पढ़ने के बाद आइए देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात ये है कि पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, जिसको हमने पहले ही पढ़ा है। तो आइए देखते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव माने क्या होता है या हम ये कहें पोजीशन माने क्या होता है। तो पोजीशन माने हमने जाना था पहले क्या होता है, अधिकार जताना, है ना, या स्वामित्व। पोजीशन माने स्वामित्व, अधिकार, हक, जो भी कह लें, ठीक है। तो पजेसिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी नाउन पर अपना हक शो करते हैं, अपने अधिकार को दिखाते हैं या अपने स्वामित्व को दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा कि My book is on the table, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को हम समझेंगे कि बुक के पहले तुरंत क्या आया हुआ है, माई आया हुआ है ना। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम पजेसिव प्रोनाउन में लिखना चाहें या माई का हम चेंज प्रोनाउन में करना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा द बुक ऑन द टेबल इज माइन। अब यहां पे देखेंगे कि ये जो माई है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन जो माइन है ये आपका क्या है, ये है आपका पजेसिव प्रोनाउन। इस चीज को ध्यान देना दोस्तों, काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, काफी कंफ्यूजन है दोनों को लेकर के कि कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा प्रोनाउन है। जब तक हम दोनों के जगह को नहीं देखेंगे, यानी कि प्रोनाउन के और एडजेक्टिव के जगह को नहीं देखेंगे, तब तक हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि वही शब्द एडजेक्टिव है या वही शब्द प्रोनाउन है। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है ना। पजेसिव एडजेक्टिव मैंने बता दिया है। अच्छा, लिस्ट में आपको लिख के दे दे रहा हूँ, आपको याद करने में आसानी होगी कि कौन कौन से हमारे वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव हैं और कौन कौन से वर्ड हमारे पजेसिव प्रोनाउन है। आइए देख लेते हैं। एक तरफ मैं लिख दे रहा हूँ पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरी तरफ है पजेसिव प्रोनाउन। उसको बताने से पहले दोस्तों बता दूं कि ये जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन का ही एक केस होता है ना। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कारक, तो उसी प्रकार से केस होता है, रूप होता है ना। जैसे पर्सनल प्रोनाउन के 3 रूप होते हैं, नॉमिनेटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, पजेसिव होता है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन है और इसको हम लिखते हैं। उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव जैसे मैंने कहा कि माई, our, their, his, her और its, ये हमारे
7 पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, माई, योर, देयर, हिज, हर और इट्स। इनका जो यूज होता है वो हमेशा नाउन के साथ में होता है, प्लस नाउन। ये आप करेंगे तभी आपका सेंटेंस सही होगा। अगर आपने गलती से भी ऐसे लिख दिया कि दिस बुक इज माइन, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह के आपके वर्ड्स आ रहे हैं तो इनका जो यूज होगा वो हमेशा नाउन के साथ में होगा। अब आइए पजेसिव प्रोनाउन को देख लेते हैं। जैसे माई का हो जाएगा माइन, योर का हो जाएगा योर्स, आवर का हो जाएगा आवर्स, डियर का हो जाएगा डियर्स, हिज का हिज ही रहता है, हर का हो जाएगा हर्ष और इट का हो जाएगा इट्स। दोस्तों ये जितने भी आपने पजेसिव प्रोनाउन पढ़े हैं इनका जो यूज होगा सेंटेंस में वो अकेले ही होता है ना, इनके साथ कोई नाउन नहीं आता है। अगर आपने गलती से भी इस तरह का सेंटेंस लिख दिया कि दिस इज माइन बुक, तो सेंटेंस आपका जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बुक के साथ में क्या लिख दिया है, पजेसिव प्रोनाउन लिख दिया है ना, ये गलत हो जाएगा। तो दोनों में अंतर जानिएगा और इनका जो यूज करिएगा वो ध्यान से करिएगा। हायर क्लासेस में या यूं कहें कि कॉम्पिटिशन्स में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है और आप कंफ्यूज हो भी जाते हैं, है ना। पता लगता है कि लगना है पजेसिव एडजेक्टिव तो लगा देते हैं पजेसिव प्रोनाउन, या फिर लगाना है पजेसिव प्रोनाउन तो लगा देते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाकी जो भी हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा होगा वर्ब, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों तब तक वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिए, वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।